हेलो फ्रेंड्स, 944 हुए हैं और यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें एक शार्प बाउंस देखने को मिला है। अब ध्यान से समझिए, ये 61% और ये 70% की जो रेंज है ये कौन सी वाली है। ओवरऑल जो बड़ा बी जो कंप्लीट हो सकता है वो उसकी रिट्रेसमेंट रेंज है, उस रेंज में ये ऑलरेडी आ चुका है। अब ये 38 और 61% क्या है कि उस जो वेव बी का वेव सी है उसका ये लास्ट वेव 5 है, उसकी प्रोजेक्शन रेंज है जो हमने बात की थी मॉर्निंग के वीडियो में कि इस रेंज में ये वेव सी का 5 कंप्लीट हो सकता है। अब देखिए, ये जो है हमने रिट्रेसमेंट रेंज निकाली थी उस वेव 5 की कि इसके नीचे आता है तो नेगेटिव हो जाएगा, उसको हम हाई पे शिफ्ट करते जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। दूसरी बात क्या, ध्यान से समझना, इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब दूसरी बात कि ये जो वेव 5 का प्रोग्रेस है उसको भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये 1 2 और यहाँ ये शार्प है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भी शार्प है, तो इसको 3 और ये एक तरीके का इरेगुलर करेक्शन जो यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिख रहा है इस तरीके का, यहाँ पे ये 3 और इसको 4 यहाँ पे कंसिडर करें, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, राइट, इस तरीके से। तो ये जो है वेव 5 प्रोग्रेस में है जो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस वेव 5 का प्रोजेक्शन हम यहाँ से निकाले, 0 से लेके 3 तक का जो भी मूव है उसका 38 to 61%, राइट। तो वो यहाँ पे मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक्सटेंशन, पहला पॉइंट 0 पे, दूसरा ये रफली थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट लेवल नहीं लगा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे वेव 5 की रेंज हमें मिल चुकी है, ये वाली रेंज, राइट। इस रेंज में ये वेव 5 कंप्लीट हो सकता है, यहाँ पे ये रेंज आ गई है, राइट। तो उस रेंज में यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ, राइट। ये रेंज ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। इस रेंज में ये प्रोग्रेस कर सकता है किस तरीके से, यहाँ से वेव 5 शुरू हुआ है ये वाला यहाँ से, राइट। तो उसमें हो सकता है कि ये 1 2 और ये 3 प्रोग्रेस में है, उसके बाद 4 और फिर 5, इस तरीके से ये लेवल अचीव होने चाहिए, इस रेंज में ये जाना चाहिए। तो ये वाला वेव 5 जो है वो कंप्लीट हो सकता है। बाकी ओवरऑल तो ये वेव 5 की रेंज में आ ही चुका है, राइट। और यहाँ पे हम फोकस करेंगे इस रेंज पे जो हमने इसका रिट्रेसमेंट रेंज निकाला है। मान लीजिए कि यहाँ से ही ये शार्पली इसको ब्रेक कर देता है तो काउंटिंग को भूल के मान लेंगे कि यहाँ पे वेव सी का 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। समझ गए आप, लॉजिक के साथ करेंगे तो ही समझ में आएगा। बाकी ट्रेड के पीछे पड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि M2M दिखेगा, टेंशन आएगा, वो सब होगा। ये सब सोच समझ के करेंगे कि क्या चल रहा है, हमने ट्रेड जो किया है वो किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो तभी समझ में आएगा जब ये पूरा आपको डिटेलिंग समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, राइट। निफ्टी में ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे तो ये 161% हमने निकाला था, ये यहाँ से लास्ट वाला 1 2 और इसको 3 मान रहे थे तो उसका 161% अभी हो गया है। तो यहाँ पे भी दोनों रिट्रेसमेंट मैंने शिफ्ट कर दिए है, एक यहाँ से यहाँ वाला और एक यहाँ से यहाँ वाला, राइट, दोनों मैंने शिफ्ट कर दिए है। ये दोनों सपोर्ट रेंज है, इसमें करेक्टिव आता है तो वो 4 होगा और फिर 5th पेंडिंग, और शार्पली अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम यहीं पे कंप्लीशन मार देंगे और करेक्टिव पे शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं हाई का स्टॉप लॉस लगा के, राइट। देखेंगे इसमें भी डिटेल में, यहाँ पे कुछ क्लू मिलेगा तो देखेंगे, राइट। बैंक निफ्टी में जैसे समझा है वैसे ही इस तरीके यहाँ से निफ्टी में भी समझेंगे, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम लगा के उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जो भी है मैंने एक्सप्लेन किया है, इसके हिसाब से आप प्लान कीजिए, राइट। हेलो फ्रेंड्स, 11:09 हुए हैं और जैसा हमने पिछली अपडेट में देखा था, ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो लास्ट इम्पल्स है उसका ये 38 और 61% है ये, राइट। तो इस रेंज में ये वेव 5 कंप्लीट कर सकता है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद ये बाउंस को समझा कि ये 1 2 ये 3 और ये एक इरेगुलर करेक्शन जो हमने यहाँ पे समझा था उसको भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, राइट। जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे समझा था कि ये एक इरेगुलर करेक्शन, तो ये 4 हो सकता है, राइट। ये वाला करेक्शन यहाँ पे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और यहाँ से हमने 5th का प्रोजेक्शन निकाला, ये 38% और ये 61%। तो इस रेंज में ये वेव 5 कंप्लीट
कर सकता है। और इस प्रोग्रेस को हमने यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी समझा, ये 1 2 फिर 3 4 और 5, राइट। तो ये एग्जैक्टली उसी तरीके से, और यहाँ से जब डिक्लाइन आया, ये वाला डिक्लाइन, राइट, ये वाला जब डिक्लाइन आया तो आप अपडेट देखिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे 38% के पास ही था। मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट आपको दिखाया कि ये 23 to 38% में 38% के इम्पोर्टेंट लेवल के पास है, राइट। अब देखिए ये वहाँ से ही 38% से ही वापस बाउंस किया है। तो यहाँ से आप फिफ्थ का प्रोजेक्शन इसका भी अलग से निकाल सकते हैं, तो ये आपको रेंज मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल अगर हम 15 मिनट चार्ट में देखेंगे तो ये 70% को टच कर दिया है ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ पे मतलब और ज़्यादा ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अभी के लिए नहीं कर सकते। यहाँ से जो है ओवरऑल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये 38 to 61% है, इसमें ऑलरेडी ये आ चुका है। ओवरऑल 70% भी रिट्रेस हो चुका है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक रिट्रेस, सॉरी, यहाँ पे वेव 5 का प्रोजेक्शन लगा देते हैं, ये कर देते हैं एक बार और देखते हैं कि कितना आ रहा है। बिल्कुल 1 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएंगे, यहाँ से 0 से 3 का टॉप और ये 4 का बॉटम, राइट। ऐसा करेंगे तो 38% भी अचीव हो चुका है और 61% के बिल्कुल पास में एक हाई लगा चुका है। अगर मैं इसका मैक्सिमम लेवल चेक करूं, जनरली वेव 5 100% के ऊपर नहीं जाता है, तो वो मैक्सिमम लेवल आ रहा है 53,349, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट टॉप के करीब है, ऐसा बोल सकते हैं हम कि बैंक निफ्टी में ये 61% के आसपास या इस रेंज में एक टॉप बन सकता है। अब इसको मैं टॉप बन सकता है मीन्स मैं इसको पहले आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये जो वेव ए है, उसके बाद ये पूरा जो है बी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो बी के अंदर ये जो 1 2 3 4 और 5 है, उस वेव 5 को भी हमने समझा स्टेप बाय स्टेप, और वहाँ पे ये 1 2 3 4 और ये फिफ्थ के प्रोजेक्शन हम चेक कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे अगर ये बी कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ से डिक्लाइन स्टार्ट हो सकता है। अगर कंफर्मेशन चाहिए तो मैंने जैसे बोला इसको शिफ्ट करते जाइए, रिट्रेसमेंट को 38% अभी के लिए आ रहा है 52,614, और ओवरऑल यहाँ से जो पूरे सी का रिट्रेसमेंट है वो अगर हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करें तो वो क्या आ रहा है 51,894। तो पहले इसको ध्यान में रखिए, ये ब्रेक करता है तो इस रेंज में आएगा, फिर इसके नीचे जाता है तो मतलब बड़ा डिक्लाइन स्टार्ट। अभी समझ गए आप? हेलो फ्रेंड्स, 12:44 हुए हैं और यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। पहले हमने बैंक निफ्टी में 15 मिनट चार्ट में समझा था कि ये 1 2 3 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन ये था 38 और 61% कि इस रेंज में ये आ सकता है। इस रेंज में ऑलरेडी आ चुका। उसके बाद हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर वेव 5 को समझा 1 2 3 और ये इरेगुलर 4 जो यहाँ से शुरू हुआ है ये 4, और फिर फिफ्थ का हमने यहाँ से देखा, और फिफ्थ के अंदर भी यहाँ पे 1 मिनट में ये 1 2 और ये 3 प्रोग्रेस में था, तभी हमने डिस्कस किया था कि 3 4 और 5 बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे 3 4 और 5 बने भी, इसका भी प्रोजेक्शन निकाला 38 to 61%, 61% से ही एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। जैसे हमने पिछले वीडियो में अभी डिस्कस किया था कि ये टॉप के बिल्कुल करीब है और वहाँ से शार्पली 300 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला। अब पॉइंट समझिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपको खुद से पूछना है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसने, आप में से किसने ये फॉल स्टार्ट होने के बाद, ये 150-200 पॉइंट गिरने के बाद या 300 पॉइंट गिरने के बाद पुट में एंट्री बनाई या फिर किसी भी तरीके की शॉर्ट पोजीशन बनाई। आपको खुद से पूछना है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब आप समझिए कि जब ये टॉप के बिल्कुल करीब था तब हमने पूरा एनालिसिस करके देखा कि ये फॉल कर सकता है, राइट। और कोई आप में से कोई ऐसा भी होगा जो यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर पाया और फॉल होने के बाद 150 200 300 पॉइंट का फॉल होने के बाद यहाँ पे शायद एंट्री ली होगी और फिर उसके बाद ये साइडवेज टू पॉजिटिव यहाँ पे बिहेव किया। आप यहाँ पे इस फॉल के बाद ध्यान से समझिए, अब निफ्टी को देखें साथ साथ,
तो निफ्टी में हमारा एनालिसिस क्या था, ये 1, ये 2, 3 का प्रोजेक्शन, ये 161% बाकी था जो आज अचीव हो चुका। यहाँ से अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 to 38% की रेंज में एक लो के 38% के आसपास ही लो बनाया जब ये फॉल बैंक निफ्टी में आया तब, राइट। तो उस टाइम पे अगर आप निफ्टी देखते तो आपको समझ में आता कि हाँ यार ये तो 1, 2 और 3 हम बोल ही रहे थे, 161% भी लगाया था, यहाँ पे 4 का रिट्रेसमेंट भी लगाया था, तो उसी रेंज में आया है। तो हो सकता है कि निफ्टी में अभी 1, 2, 3 और 4 बने हैं और 5th के प्रोजेक्शन यहाँ से हम निकालेंगे और वहाँ पे ये 5th कंप्लीट होके निफ्टी रेडी हो जाएगा। बैंक निफ्टी हो सकता है कि यहाँ पे टाइम स्पेंड करता रहे या एक और हाई बनाए और हमें छोटा सा चेंजेस यहाँ पे काउंटिंग में करना पड़े और कुछ नहीं, लेकिन निफ्टी को देख के लग रहा है कि अभी एक बार ये 5th के लिए जा सकता है। आप बात को समझिए, एंट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, एग्जिट भी ज़रूरी है, लेकिन एंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहाँ पे लेते हैं, आप यहाँ पे हमारा एनालिसिस बोलता है कि ये डिक्लाइन कर सकता है और आप ऐसे टाइम पे एंट्री नहीं ले पाते जहाँ पे स्टॉप लॉस कम हो, लेकिन एक फॉल होने के बाद, एक शार्प फॉल होने के बाद, या बोलिए कि पॉजिटिवली बात करें तो कंफर्मेशन का वेट करके आप ट्राई करते हैं। मान लीजिए कि ये हमने 5th का रिट्रेसमेंट निकाला 23 to 38%, तो 38% के नीचे ट्रेड करने के बाद आपको ट्रेड लेना है, मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी 38% को ब्रेक करे उसके बाद करेक्टिव बाउंस में आप ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो उस केस में भी क्या होगा कि आपको इसका रिट्रेसमेंट निकालना होगा 50 to 70%, उस रेंज में करेक्टिव टाइप का बाउंस मिलता है तो आपकी एंट्री बनती है। उससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो कम हो जाएगा। हाँ, कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि वो एंट्री मिले ही नहीं, यहाँ से फॉल ही करता रहे, तो उसका सॉल्यूशन आपको खुद को ढूंढना है। कहीं जगह पे एग्जांपल मिलेगा तो मैं बिल्कुल वहाँ पे प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरी आदत है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को साथ में मिला के क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये शार्प फॉल दोनों जगह पे आया तो सही, लेकिन ये सपोर्ट रेंज के आसपास था। 38% दो यहाँ पे दिख रहा है, एक मैंने यहाँ से निकाला है और दूसरा जो है यहाँ से निकाला है, राइट। तो बिल्कुल आसपास ही थे, तो यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं की है। हेलो फ्रेंड्स, 3 बज चुके हैं और यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सारा लर्निंग है। आप ध्यान से समझिए, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। यहाँ से जो बाउंस है जिसको हम बड़े वेव बी का वेव सी बोल रहे हैं, तो वेव सी के अंदर 1, 2, 3, 4 और यहाँ से 5th का प्रोजेक्शन हमने निकाला 38-61%, और इस रेंज में ये वेव 5 कंप्लीट हो सकता है, वो हमने बात की, राइट। ओवरऑल ये 61 to 70% वेव बी का रिट्रेसमेंट भी आ रहा है, तो 70% को भी अभी बैंक निफ्टी जो है वो ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमने यहाँ से जो लास्ट वेव 5 है, वेव सी जिसके हम मान रहे हैं उसका वेव 5, वहाँ पे हमने काउंटिंग क्या दिया था, यहाँ से 1, 2, ये 3 इरेगुलर 4 और यहाँ से 5, इस तरीके से हमने देखा था। यहाँ से अगर आप मूवमेंट देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये निफ्टी का बैंक निफ्टी का 1 मिनट चार्ट है, यहाँ पे ये वाला वेव 4 है, ये वाला। उसके बाद जो 5 का बाउंस है वहाँ पे हमने क्या काउंटिंग दिया था, 1, 2, 3, 4, ये 38% एग्जैक्ट रिट्रेस हुआ था। उसके बाद हमने 5th का प्रोजेक्शन निकाला 38-61%, 61% से शार्प डिक्लाइन आ गया, राइट। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे शार्प डिक्लाइन तो आ गया, लेकिन बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट के पास था, तो यहाँ से ये बाउंस कर गया। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी बाउंस किया और 100% उसको ब्रेक कर दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमने वो 100% यहाँ से जो वेव 5th था उसका निकाला था, उसके बाद तो पहले डिक्लाइन भी हो चुका है। इसका मतलब यहाँ से हमें जो है काउंटिंग में चेंज करने होंगे। ध्यान से समझिए, हम यहाँ से इसको वेव 4 मान के काउंटिंग यहाँ से वेव 5 का ले रहे थे, लेकिन उसके बाद एक बड़ा, इससे बड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ चुका और उसके बाद बैंक निफ्टी बाउंस कर रहा है। तो ये 3 और 4 जो है, यहाँ पे 3 और 4 हमने ये मेंशन किया था, ये 1, ये 2,
ये 3, ये 4, तो ये 3 4 जो यहाँ पे है उसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, राइट। ये जो बड़ा डीप आया है यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और फिर से फिफ्थ का प्रोजेक्शन जो है वो निकलेगा, राइट। ये जो है जब तक आप नहीं समझेंगे कि काउंटिंग कैसे किस तरीके से चेंज होता है, राइट, तब तक जो है इलियट वेव समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मैं यहाँ पे फिफ्थ का प्रोजेक्शन अभी निकाल देता हूँ, जो भी चेंज हुआ है उसको अगर हम निकालते हैं यहाँ से, ये मैंने एक्सटेंशन सिलेक्ट कर लिया, पहला पॉइंट 0 पे। अब यहाँ पे 3 नहीं है, 3 को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा, राइट, यहाँ पे 4। तो अभी 38 और 61% जो है ये ऊपर की तरफ जो भी आपको दिख रहा है, ये रेंज जो है ये वेव 5 की रेंज है। किसके वेव 5 की? वेव सी के वेव 5 की, राइट। अब ओवरऑल जो वेव 5 की रेंज है वो तो 38 और 61%, वो 61% को अचीव कर चुके हैं। इसका मतलब और ज़्यादा ऊपर ये नहीं जाना चाहिए। फिर भी अगर हम मैक्सिमम देखें तो 100% यहाँ पे आ रहा है, राइट, यहाँ पे, जो कि बहुत ही यहाँ पे बड़ी रेंज हो जाएगी, दूर है बहुत, लेकिन ऑलमोस्ट ये 61% के पास है। और यहाँ से जो बाउंस है, मतलब कि यहाँ से, उस पर ही हमारा फोकस रहेगा। अगर यहाँ से 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से इम्पल्स मिल जाता है हमें, इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझ लेंगे, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब इसके आसपास ही जो है वो हमारा ये वाला वेव 5 पूरा हो जाएगा। ये वाला वेव 5 मतलब कौन सा? मैं आपको थोड़ा सा इसको हायर टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, 1 आवर कर देते हैं, राइट। ये वाला हमारा वेव 5, इसका मतलब कि ये ए, ये बी और सी के अंदर 1 2 3 4 और इस वाले वेव 5 का फिफ्थ कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी करीब ही है ऐसा हमें देख के लग रहा है। 70% के थोड़ा ऊपर भी गया है, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे टॉप काफ़ी नज़दीक ही होना चाहिए। ये मार्केट जो है हमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से डरा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जो पोजीशन यहाँ पे बनाई है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही बनाई है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं डर रहा हूँ। जिन लोगों को भी यहाँ पे डर लग रहा है, इसका मतलब उन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा का पोजीशन साइजिंग लिया है, तभी उनको डर लग रहा है, राइट। मैं यहाँ पे इस रिस्क से वाकिफ़ हूँ कि यहाँ पे मेरा कितना लॉस हो सकता है, उसके हिसाब से ही मैंने पोजीशन साइजिंग जो है वो अपनी रखी है। बाकी यहाँ पे बैंक निफ्टी में समझा दिया है। निफ्टी में अगर हम देखें तो अभी भी यहाँ पे 1 2 ये 3 ये 4 और फिफ्थ जो है अभी प्रोग्रेस में ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे जो पैटर्न बनी है उसके हिसाब से तो बहुत अपसाइड बाकी है, ऐसा बोल सकते हैं। ये 1 2 है तो फिर तो 3 4 और 5 ये बाकी लग रहा है, जबकि बैंक निफ्टी में टॉप नज़दीक आ चुका है। तो फिर से ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे थे। मुझे लगा था कि ये दोनों में सुलह हो चुकी है, लेकिन ये देख के थोड़ा सा लग रहा है कि अभी थोड़ा और झगड़ेंगे। हमें उससे मतलब नहीं है। हमने यहाँ पे जो ट्रेड सजेस्ट किया है वो हेजिंग वाला है, पुट रेशियो बैक स्प्रेड, तो वहाँ पे तो होल्ड ही करना है। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है, उसके हिसाब से देखेंगे। एग्ज़िट करने की ज़रूरत पड़ी तो एग्ज़िट भी करेंगे। अभी के लिए ट्रेड को मैं होल्ड कर रहा हूँ। आपको जो ठीक लगे अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन सीखना मत छोड़िए, राइट। यहाँ पे आज के दिन में मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो फिर यहाँ पे फिर से रिएक्शन में थम्स अप डाल दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस जो है वो आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।